और जब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हमारी आस्थाओं को चकनाचूर करके उसको तोड़कर एक 3 गुंबेदार खंभों पर दूर से मस्जिद जैसे दिखने वाला ढांचा बनाया गया, हमारी भावनाओं को हाथ करके ये कर्म किया गया। इस सब पूर्व में तो तमंचेवादी सरकार थी। मैं गांव में रहता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। 8 बजे के बाद लूटपाट होना शुरू हो जाएगा था जब समाजवादी की सरकार थी यहाँ पे। इन मदनी सदनी हर की औकात जब तक ही थी जब तक ये दूसरी पार्टी कांग्रेस वगैरह मुस्लिम ही शासक थे। अब हिंदुओं का राज आया महाराज, तो अब भी मदनी सदनी हर इनकी क्या औकात है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य यदि हिंदू धर्म नहीं है उनके अनुसार, वैसे तो उन्होंने हिंदू धर्म में ही जन्म ले लिया, लेकिन अगर नहीं है उनके अनुसार हिंदू धर्म तो वो पाकिस्तान में चले जाएं। पाकिस्तान में जाकर के देख ले कि किस प्रकार का शासन वहाँ का है। उन्हें मैं नुकारा रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे, यही हिंदू धर्म का ही खा रहे, हिंदुस्तान में ही रह रहे और इन्हीं के विरुद्ध बोल रहे। ओवैसी ने एक बयान दिया है कि 500 साल से जहां पर हमारी नमाज पढ़ी जाती थी अब वहां पर क्या हो रहा है। और युवाओं को उन्होंने भड़काते हुए एक और चीज कही, क्या दिल में दर्द नहीं होता ये चीजें देखकर। तो मेरे साथ यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं कि ओवैसी ने जो ये बयान दिया है क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी वहां पर जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं इस बयान पर, इनका क्या कुछ कहना है। जी कैसे देखते हैं शक्ति भाई, जो ये बयान दिया गया है क्या ये सही है गलत है? देखिए, ओवैसी का तो प्रत्येक बयान ही गलत आता है। जितने भी ओवैसी बयान देता है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये कितना कट्टरपंथी है। ये मुस्लिम समुदाय के युवाओं को भड़काने का काम शुरू से ही करता आ रहा है। इस चीज से इसकी राजनीति की रोटियां सीख रही ओवैसी की। जहां पर ये बोल रहा है कि जहां पर 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी वहां पर क्या काम हो रहा है, क्या कृत्य हो रहा है। देखिए, जहां 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी वहां पर पिछले कई हजार वर्षों से पहले आरती कीर्तन भजन होते थे। और जब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हमारी आस्थाओं को चकनाचूर करके उसको तोड़कर एक 3 गुंबेदार खंभों पर दूर से मस्जिद जैसे दिखने वाला ढांचा बनाया गया, हमारी भावनाओं को हाथ करके ये कर्म किया गया। उसे यू एक हमारी जो भारतीय सेना है, सेना का अपमान है कि 1528 ईस्वी में भारतीय सेना विदेशी आक्रमणकारियों से परास्त हुई है। उसका उस अपमान का चिन्ह था, ये उस अपमान का वो था। अच्छा, लेकिन अब तो 2024 का इलेक्शन आ गया, अब तो बीजेपी भी उस पर वोट मांगेगी, यही तो कहा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अब क्या करेंगे, राम मंदिर बन जाएगा, उस पर वोट मांगना शुरू करेंगे, 2024 में फिर से सरकार बनाएंगे, यही तो काम करना है बीजेपी को। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यदि मंदिर पे ही वोट मांगती, मंदिर नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो विकास पे वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा पे वोट मांगती है। सुरक्षा देखिए, अब आप भारतवर्ष की सुरक्षा देखिए कितनी किस दृढ़ता के साथ में सुरक्षा है। हमारे यहाँ कभी एक समय हुआ करता था कि जब पूर्व का जो प्रधानमंत्री था यासीन नाम के करके एक आतंकवादी था कश्मीर का, उसके साथ चित्र लेकर फोटो खिंचवाकर बड़े मतलब अपने आप को बड़ा खुश महसूस होते थे, उन्हें खुशी होती थी। एक प्रधानमंत्री है जो अपने दीपावली जैसे पर्वों को भी, अपने त्योहारों को भारतीय सेना के साथ में मना करके खुश होता है। पहले पूर्व में एक छोटा सा देश पाकिस्तान बम और हमले करता था और हमारे भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार देता था। आज अभिनंदन जैसे वीर योद्धा अगर वे इस प्रकार का आतंकवादी कुकृत्य करते हैं, उनका जवाब देने के लिए पाकिस्तान की भूमि पर भी चला जाए तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पसीने आ जाओ ना, कंपन छूट जाए टांगों में, और वे नुकाया अपनी सेना को कि अभिनंदन को वापस लौटा दो। आप वापस लौटाने का आग्रह करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई क्या जी 9 बजे भारतीय सेना आक्रमण कर देगी। मतलब इतना ये जो डर है ना, आतंकवाद के अंदर डर और भारतीय सेना के अंदर और भारतीय समाज के अंदर जो सुरक्षा महसूस हो रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है और किसी की देन नहीं है। इस सब पूर्व में तो तमंचेवादी सरकार थी। मैं गांव में रहता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। 8 बजे के बाद लूटपाट होना शुरू हो जाएगा था जब समाजवादी की सरकार थी यहाँ पे। अच्छा, इतना बुरा हाल था? बहुत बुरा हाल था भाई साहब। मैं नुकरा जी तमंचावादी सरकार कह देती। इनका नाम ही मतलब जो समाज में पारदर्शित जिस नाम से है, तमंचावादी के नाम से है। यदि आप हाल देखोगे, पहले मतलब बहुत कोई बहन कोई माता सुरक्षित नहीं थी, रात के समय जा नहीं सकती। आज बड़ा सुरक्षित है, हर जगह सुरक्षा का माहौल है, आज विश्वास है। मतलब शासन ने ये चीज दिखाई है कि किस प्रकार से प्रशासन का कानून का राज्य स्थापित किया जाता है, ये शासन ने दिखाया। अच्छा, क्या नाम है गुरुजी? मैं पंडित विशाल गौड़ हूँ। विशाल गौड़ जी, आपसे एक सवाल है, क्योंकि अब तमाम सोशल मीडिया पर एक बात उठ रही है कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी में, तो
ये मोदी जी को नहीं करनी चाहिए क्योंकि मोदी जी के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि उनके साथ उनकी पत्नी नहीं है, और कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा केवल जोड़ा ही कर सकता है। ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के राजा हैं वो। पहले राजा महाराजा ही प्राण प्रतिष्ठा करवाते थे, वही धन मुहैया करवाते थे, वही सारा कार्य संभालते थे महाराज जी। और उनकी तो ये जनता प्रजा जो है उनके घर परिवार है, उनके बीवी से बच्चों से नहीं लेना हमें कुछ, उनका तो पूरा समाज ही परिवार है, पूरा हिंदुस्तान परिवार है उनका। अच्छा। और वो नहीं करवाएंगे तो और कौन करवाएगा महाराज जी, ये बताइए आप। अच्छा। और पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने देखे होंगे राम के खिलाफ तो बोलने वाले बहुत सारे एकत्रित हो गए हैं। मौलाना मदनी है, यहीं से पास से ही है, देवबंद से, उन्होंने कहा था कि मोदी जी को जाना नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? इन मदनी सदनी हर की औकात जब तक ही थी, जब तक ये दूसरी पार्टी कांग्रेस वगैरह मुस्लिम ही शासक थे। अब हिंदुओं का राज आया महाराज, तो अब भी मदनी सदनी हर इनकी क्या औकात है, ये कुछ भी नहीं कर सकते जी। अब तो जय जयकार हो रही है महाराज राम जी की। बोलो राम जी महाराज की। अच्छा। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी आप कुछ बोल देखो ऐसा है, जैसे मदनी जैसे मौलाना ही हमारे भारतवर्ष को बदनाम करने का काम करते हैं ये लोग। ये जो मौलाना है 4 अरबी के और फारसी के अरब पढ़ने के बाद है नहीं, ये जो विदेश से फंडिंग करवाते हैं मदरसों के लिए, ये यह चीज दिखाते हैं कि भारत का मुसलमान, भारत की आवाम कितनी गरीब है। एक तरफ मोदी का लोहा विदेशों में माना जाता है, हमारे भारत का लोहा जो है, भारत को आज के डेट में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी इतना प्रयास कर रहे, और एक तरफ ये मौलाना है जो बाहर के विदेशी, मतलब विदेशों में जो इस्लामिक देश है, इस्लामिक देशों के आगे जो झोला फैला रखा है इन्होंने कि हमारे यहाँ मदरसे बनाने के लिए जो फंडिंग करवा रहे हैं, यहाँ आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं मौलाना। और उसमें क्या करते हैं, ये युवाओं को जो बैठा कर कट्टरवाद उनके अंदर भरते हैं ना, उसी कट्टरवाद का परिणाम नूह जैसी घटना होती है। उसी कट्टरवाद के परिणाम के कारण जिस तरह सन 2014 में सहारनपुर चला था, उसी कट्टरवाद का परिणाम था ये। यदि मौलाना अगर मदरसों में ना पढ़ाया क्या, मुस्लिम समाज जो मुस्लिम समाज है ना, हमारे मुस्लिम समाज को शिक्षित करे ना, यदि पढ़ाई उन्हें स्कूलों की दी जा, अगर उन्हें शिक्षित करा जाए, तब उन्हें पता चलेगा कि कौन सा बिल सरकार का उनके हित में है और कौन सा बिल उनके अनिहित में है। अच्छा। ये तो इसी प्रकार भड़काते हैं और भड़का करके उन युवाओं को, मतलब देश को अग्नि के हवाले करने का काम करते हैं मौलाना। अच्छा, कहा जा रहा है कि मस्जिद भी तो बना देनी चाहिए थी, जब सरकार ने इतना प्रयास किया, राम मंदिर खड़ा कर लिया, तो मस्जिद क्यों नहीं बनवाई गई? जैसा अभी कुछ देर पहले हमारे शक्ति भाई ने बताया था, सर्व हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर अपने सब धन संपदा साधन लगाकर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। उसके लिए सालों तक कोर्ट में, पहले सेशंस कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी है। अच्छा। तो हिंदू समाज के उसी पुरुषार्थ के कारण वहाँ पे एक भव्य मंदिर आकार ले रहा है, और मुसलमान समाज को भी पूरा हक है। योगी जी की और मोदी जी की जो सरकार है, ये बिल्कुल निष्पक्ष सरकार है। इन्होंने किसी के साथ कभी कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं किया। जो जिस चीज़ का हकदार है वो सबको सब कुछ मिल रहा है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अपने युवाओं को भड़काने के लिए कि हमारी मस्जिद कोई नहीं बनवा रहा है। वो चाहे तो अपने समाज को इकट्ठा करके कभी भी वहाँ पे जैसी चाहे वैसी मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। और ये वो लोग भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये भी कह रहे थे कि वहाँ पे कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल भी बनाया जा सकता है। तो उनके पास ये भी मौका है कि वो चाहे तो ये एक उदाहरण वो प्रस्तुत कर सकते हैं, वो मस्जिद की जगह में कोई स्कूल या कोई धर्मशाला या कोई कॉलेज निर्माण करवा दें, जिससे कि और जगह पे भी जो मुद्दे हैं उनमें भी उनका पक्ष थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना है। उन्हें सिर्फ गंदी राजनीति करनी है, अपने समाज को भड़का के रखना है। मेरी नज़र में ये भेड़ बकरियों वाली राजनीति है। ये उन्हें अपने हिसाब से हाँकते हैं और अपने हिसाब से उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं बताएंगे। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हिंदू धर्म तो है ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य यदि हिंदू धर्म नहीं है उनके अनुसार, वैसे तो उन्होंने हिंदू धर्म में ही जन्म ले लिया, लेकिन अगर नहीं है उनके अनुसार हिंदू धर्म, तो वो पाकिस्तान में चले जाएं। पाकिस्तान में जाकर के देख ले कि किस प्रकार का शासन वहाँ का है। उन्हें मैं नुकारा रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे, यही हिंदू धर्म का ही खा रहे, हिंदुस्तान में ही रह रहे और इन्हीं के विरुद्ध बोल रहे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बोल रहे वो लोग। तो गंदे लोग हैं ये मौर्य पर।
अच्छा, ठीक है। तो आपने देखा, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत करी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये बयान दिए गए हैं बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।